जय मसीह की सबों को। आइए हम आज का मूल्य पद को देखेंगे, जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, उसका 6वां पद। क्या लिखा है देखते हैं। आइए। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हमारे संग सर्वदा कौन बना रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे संग सर्वदा दुनिया के अंत तक हमारे साथ साथ हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर कहता है डरो मत, हियाव बांधो, है ना, हिम्मत रखो। परमेश्वर कहता है हिम्मत रखो, ढांढस बांधो, मैं तेरे साथ सर्वदा बना रहूँगा, है ना। परमेश्वर हमें डरने को नहीं कहता है ना। हमसे कोई कहते हैं ना कि डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ ना तेरे साथ, और जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है, कुछ आ जाते हैं और फिर कुछ मतलब अनहोना हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, छोड़ के चल जाते हैं। और फिर 10 बार कॉल करो, 10 बार टेक्स्ट करो, नहीं रिसीव करते हैं, है ना। सब कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये वो, लेकिन परमेश्वर पिता है जो धोखा नहीं देता, जो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता, है ना। आइए हम यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसका 10वां पद को पढ़ते हैं। क्या लिखा है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। परमेश्वर हमें कहता है कि परमेश्वर हमें अपने दाहिने हाथ से, धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभाले रखेगा, है ना। परमेश्वर कहता है उधर उधर मत तक, मेरे ऊपर विश्वास कर। परमेश्वर अपना विश्वास अपने ऊपर चाहता है। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके संग संग जीवन भर सर्वदा दुनिया के अंत तक बना रहेगा, है ना। बाइबल में 365 बार, 365 बार लिखा है कि मत डर। परमेश्वर कहता है हम सबसे कि मत डर, है ना। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है ना, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दे दिया, है ना। सब जानते हैं हम लोग ये बात, लेकिन ये वचन 365 बार, 365 बार बाइबल में क्यों नहीं लिखा है? लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि मत डर, है ना। परमेश्वर हमें 365 दिन तक मत डर, 365 बार मत डर करके क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम डरेंगे, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से ही हमें परमेश्वर जानता है कि हम आगे क्या करने वाले, हमारा फ्यूचर को परमेश्वर जानता है ना। इसलिए परमेश्वर जानता है कि हम डरेंगे, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर 365 बार, 365 दिन के लिए हमसे कहता है कि मत डर, है ना। हम डर जाते हैं, है ना, संसारिक बातों में हम उलझ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये वचन है ना। हमें इस वचन को अपने जीवन में डिक्लेयर करना है, ताकि हमारे जीवन में वो वचन कार्य करे, है ना। हमें पॉजिटिविटी दे कि हमें नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना। जीवित परमेश्वर हमारे साथ है ना। वचन कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती है, पर यहोवा उन्हें छुड़ाता है ना। हम जब संसार में हैं तो हमारे ऊपर विपत्तियां पड़ेगी, पर धर्मी परमेश्वर हमें हरेक विपत्तियों से हमें बचाता है ना। यहोवा परमेश्वर हमें हरेक विपत्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमें विपत्ति में डालेगा नहीं, हमें छुड़ाएगा, उस विपत्ति से हमें बाहर निकालेगा, है ना। परमेश्वर जब ये वचन को कहता है तो परमेश्वर का, आपको पता है ना, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है ना। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन युगान युग तक स्थिर बना रहेगा, है ना। परमेश्वर का वचन स्थिर बना रहेगा, और आकाश पृथ्वी भी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है ना। परमेश्वर जो चीज़ वो कहता है वो पूरा करता है ना। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर अपने नाम से बड़ी अधिक महत्व, इम्पोर्टेंस अपने वचन को देता है ना। अपने बड़े नाम से बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देता है वचन को, है ना। तो फिर परमेश्वर कैसे भूल जाएगा कि हमें मत
मत डर बोल के जब हमें बोला है तो परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा, है ना, बचाएगा। परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से बचाएगा, है ना। कोई दुख में है, कोई रोग में है, कोई सोचते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बच्चे लोग सोचते हैं, है ना। और सब सोचते हैं कि हम इतने साल से मसीह में हैं परमेश्वर, लेकिन हम क्या करें, हमको डर लगता है कि हम गरीबी में हैं, दुर्बलताओं में हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। हमें नहीं लगता कि हमें दिखते नहीं है, अदृश्य परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, है ना। हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हर घड़ी, हर सेकंड्स, हर एक मिनी सेकंड्स में भी हमारे संग साथ परमेश्वर रहता है ना। आप अगर सोच रहे हैं कि घर के लोगों को इतने कम पैसे से हम कैसे पालेंगे, है ना। आप सोच रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का फ्यूचर कैसे संभलेगा, पैसे हम कहाँ से लाएंगे। बीमार लोग को चिंता रहता है कि हम चंगे कैसे होंगे, है ना। बच्चे लोग को ये चिंता रहता है कि हमें डर लग रहा है कि हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ढांढस बांधो, इधर उधर ना ताको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वदा हमारे संग बना रहता है ना। हमसे कहता है कि भयभीत ना हो, मैं तेरे साथ सर्वदा रहूँगा, है ना। अच्छा, एक बार की बात है, जब एक छोटी सी बच्ची थी, वो जहाज में यात्रा कर रही थी, है ना, वो और उसकी मम्मी। तो उसके पापा उसी जहाज के कैप्टन थे, ठीक है। तो उस रात अचानक से एकदम आंधी तूफान आ जाता है। तो जब सब लोग एकदम शोर से, एकदम डर के अपने रूम से, मतलब अपने कमरे से बाहर निकल के इधर उधर भागने लगते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे परमेश्वर, हम क्या करेंगे बोल के सब जब डर जाते हैं, तब इस शोर से वो बच्ची उठ जाती है ना। वो बच्ची अपने माता के बगल में सोई रहती है। वो बच्ची उठ जाती है और अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा पापा कंट्रोल रूम में है। मतलब उस जहाज के चलाने वाले, मतलब कंट्रोल करने वाले थे, कैप्टन थे। तो वो कंट्रोल रूम में थे, है ना। तो वो क्या करती है, हंस के कहती है कि ठीक है, मुझे अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पापा हैंडल कर लेंगे और मुझे कुछ होने नहीं देंगे, है ना। वो सोचती है और वापस से हंसकर सो जाती है ना। हमारा जीवन का जहाज भी जब हम परमेश्वर के हाथों पे देंगे तो हमें डरना नहीं है कि हम कौन सा आंधी तूफान में डूब जाएंगे, क्या होगा, हमें क्या होगा बोल के, है ना। जब परमेश्वर के हाथ में हम उस हमारे जीवन का जहाज को सौंप देंगे तो परमेश्वर कंट्रोल करेगा कि किस मार्ग से जाना है, किस मार्ग से लेके जाना है, कौन सा मार्ग मेरे बच्चों के लिए सही रहेगा बोल के, है ना। तो आज हमको देखना है कि हम अपना जीवन का जहाज किसके हाथों में दे रहे हैं, परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं या फिर शैतान के हाथों में दे रहे हैं, है ना। परमेश्वर के हाथों में देंगे तो वो हमारे संग रहेगा, हर एक मुसीबत से, हर एक विपत्तियों से हमें बचाए रखेगा, है ना। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी सी विनती करके इस डिवोशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र, सामर्थ्य और जिंदा नाम का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम इन सबों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जो सुने प्रभु वचन प्रभु अपने जीवन में प्रभु कार्य करने वाले बन पाए प्रभु। तू ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु जी। जब तू प्रभु कहता है, तेरा वचन कहता है प्रभु, मैं तेरे संग सर्वदा बना रहूँगा प्रभु जी। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तू हमारे संग साथ हमेशा सर्वदा बना रहेगा प्रभु जी। प्रभु हमें हर एक बुराई से प्रभु बचाए रख प्रभु जी। हम सबों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इनके प्रभु ग्रहण करने वाले हृदय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु खोलते हैं पिता। प्रभु इनके संग तू चल प्रभु जी। इन्हें प्रभु सही मार्ग बता प्रभु, कौन से मार्ग पे प्रभु तू इन्हें ले जाना चाहता है प्रभु। हर एक को प्रभु जिस उद्देश्य के लिए प्रभु तूने प्रभु अपने माँ के कोख पर भेजा है प्रभु जी, हर एक उद्देश्य को प्रभु समय अनुसार प्रभु तू उनके जीवन में प्रभु तू पूरा कर प्रभु जी। प्रभु आप में प्रभु बढ़ने पाए प्रभु जी, आपके कार्यों में प्रभु जी बढ़ने वाले बन पाए प्रभु। तू ऐसी अनुग्रह कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु इस छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता। आमीन।